मुद्दे उठा रहे हैं तो कांग्रेस को आप आदिवासी विरोधी क्यों बता रहे हैं? क्या मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, या जो समस्याएं बता रहे हैं जीतू पटवारी, पत्र लिख रहे हैं, वो सब गलत हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी वर्ग है। देश का गौरव राष्ट्रपति जैसे पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव में विरोध किया। तो कांग्रेस का आदिवासियों के प्रति सम्मान तो वहीं प्रमाणित हो जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं, वो पार्टी सम्मान की जिस बात ही तरह नहीं के कर रहे, वो विषय तो उठा रही है, सम्मान से आगे की बात कर रहे हैं। जमीन पर क्या बतला, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विकास कितना हुआ? देखिए ब्रजेश जी, दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान आदिवासी वर्ग के हालात में लगातार परिवर्तन हुआ है। आज देश में अगर आदिवासी वर्ग सबसे तेजी से कहीं आगे बढ़ा है तो मध्य प्रदेश में हमारे सरकार की योजनाओं का परिणाम है कि विदेशों तक में आदिवासी वर्ग के बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे आवास योजना है, ये सभी आदिवासी वर्ग के जीवन परिवर्तन करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ जिस तरह से सरकार अभियान चला रही है वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी जब मूलभूत मुद्दों का सवाल उठाती है तो उन्हें ये भी तो बताना चाहिए कि 50 सालों तक उनकी सरकारें रही और आदिवासी वर्ग को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई, तो कांग्रेस पार्टी किस हक से ये सवाल उठाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार दृढ़ संकल्पित है। ये हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लिए आदिवासी वर्ग केवल वोट बैंक है। और इसीलिए आदिवासी वर्ग अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आता है। इसीलिए अब कांग्रेस के नेता झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। जिस तरह की सरकार की योजनाएं लगातार साथ खड़ी हैं वो सबके सामने, ठीक ये है। केवल प्रोपोगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। जीतू पटवारी केवल एक 2-4 दिन में एक नया प्रोपोगेंडा लाके आते हैं और स्वयं भूल जाते हैं 4 दिन बाद। तो अभिनव जी, क्या आदिवासियों की वाकई में चिंता है, या सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 50 साल में आपने क्या किया? जो समस्याएं आप गिना रहे हैं आज, जो चिट्ठी में लिख रहे हैं, वो तो दशकों पुरानी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री लगाई हो और बीजेपी आई उसने बंद कर दिया हो तो बेरोजगारी आ गई हो वहां पर। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने तो कम से कम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। डिबेट का नाम भी आदिवासियों की चिंता रखा। बहुत अच्छा लगा ये। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो आदिवासी शब्द को ही खत्म करना चाहती है। आपको मैंने वहां भी सबको टोका था उनको कि सम्मान की बात मत करो, समस्या की बात करो। यहां भी मैं आपसे कह रहा हूं, आदिवासी कहो या वनवासी कहो, लेकिन असल बात करो कि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं। यदि अब आपको मैं समस्याओं की अभिनव जी कहूं या आपका नाम ब्रजेश हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं, सुविधाएं ऐसे कितनी तो मिल रही हैं, ऐसे आपके सम्मान जीवन की स्तर बात में होती है। बदलाव कितना आया, यह महत्वपूर्ण है अभिनव जी। देखिए, जय जोहार को आप कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जय जोहार ही बोल सकते हैं। आदिवासी को आदिवासी ही बोल सकते हैं, वनवासी नहीं बोल सकते। हम्म। ये सबसे बड़ा सच है ब्रजेश जी। हम्म। आप किसी आदिवासी शहर में, आदिवासी जंगल में जब जाएंगे उनके बीच में आप वनवासी नहीं बोल सकते। ब्रजेश को ब्रजेश ही बोलेंगे, ब्रजेश को उमेश नहीं बोल सकते। आप समझो ये तो गंभीर, आप उसी में राजनीति क्यों कर रहे हो? वनवासी आदिवासी, भाई हैं तो आदिवासी हैं, वन में रहने वालों को वनवासी कह दिया, नाम में कुछ नहीं नहीं नहीं, रखा। वनवासी मेरा कह ही नहीं काम है सकते। क्यों कह कि भाई सकते असल वनवासी? मुद्दा क्या है, उनकी नहीं, समस्याओं का वनवासी नहीं, समाधान हुआ आदिवासी ही नहीं कह हुआ? सकते हैं उनको। हम्म। सर, मुद्दा यही है। मुद्दा असल में यही है कि हम्म। आदिवासी है तो आदिवासी ही कहेंगे। मूल नागरिक है वो इस देश के, तो वो आदिवासी ही कहलाएंगे, वनवासी नहीं कहलाएंगे। ब्रजेश को उमेश नहीं कह सकते। मूल ये सच है नागरिक हैं सर। और सबसे बड़ी मूलभूत सबसे समस्याओं का बड़ी समाधान नहीं हो रहा है, मूलभूत सबसे सुविधाएं बड़ी नहीं मिल रही। सम्मान की लड़ाई तो यही है ना। मेरी बात सुनिए सर, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आदिवासी हैं। 1,53,000 से ज्यादा बैकलॉग के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए खाली पड़े हैं। हम्म। भरे क्या अभी तक? ये एक मुद्दा बताया मैंने आपको, ऐसे कई मुद्दे हैं। जो जमीनें आप देख रहे हो सर, आपने ब्रजेश जी देखा होगा 50 आईएएस वाला मामला देखा होगा कि किस तरीके से डाइवर्जन करके उसका और उस जमीन को बेच दिया। उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। क्यों आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है? सिंगरौली का इतना बड़ा मुद्दा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वो आदिवासियों के हैं ना, वो वनवासियों के नहीं है, आदिवासियों के हैं। आदिवासियों के जंगलों को काटकर वहां पर खदानें लगाई जा रही हैं। ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? तो इनकी लड़ाई के मुद्दे, इनकी बातों को कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। जीतू पटवारी जी ने उठाया, तो मैं तो आपको धन्यवाद कर रहा हूं। कम से कम आपने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, वनवासी नहीं किया। चलिए,
सनातनी इतनी तो है समस्याएं हैं आदिवासी की नहीं। आदिवासियों की, अभिनव जी आपने बताई गंभीर समस्याएं हैं, तो आप ये बता दीजिए कि 2.5 साल में आपने ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया उनकी समस्याओं को लेकर? एनसीआर के आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना,